वेरी गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं वो आपका है यूएस हेगेमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। देखिए बेसिकली जो है इसको समझने से पहले हम ये समझते हैं कि हेगेमनी का मतलब क्या होता है। ठीक है, देखिए हेगेमनी का मतलब आपका होता है डोमिनेंस। ठीक है, मतलब वो डोमिनेंस जो मतलब पेपर में नहीं लिखा हुआ है लेकिन वो एक्चुअली एग्जिस्ट करता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे देखिए क्या बताया गया है कि यूएस जो है बाकी जितने भी कंट्रीज हैं उन पर जो है अपना डोमिनेंस दिखा रहा है। ठीक है, ये मतलब पेपर में कहीं नहीं लिखा हुआ कि यूएस जो अपना डोमिनेंस दिखाएगा, लेकिन फिर भी जो है यूएस अपना डोमिनेंस दिखाता है। बहुत सारे मैटर्स पे जो है, इंटरनेशनल मैटर्स पे या फिर नेशनल मैटर्स पे जो है यूएस अपना डोमिनेंस दिखाता है। ठीक है, तो यहाँ पे उसी को लेकर जो बात किया जाएगा। ठीक है, देखिए जब रशिया जब यूएस के साथ डिसइंटीग्रेट कर गया तो एक ही सुपर पावर बचा था। ठीक है, वो आपका था यूएस। ठीक है, तब जो आपका एक ही सुपर पावर बचा था आपका यूएस। ठीक है, तो यूएस जो है मतलब देखिए उस टाइम पे यूनिपोलर सिस्टम नहीं बना था। ठीक है, कि एक सुपर पावर सब पे डोमिनेट करेगा। ठीक है, उस टाइम पे यूनिपोलर सिस्टम नहीं बना था, लेकिन फिर भी यूएस जो है आपका मतलब बोल सकते हैं कि एक डोमिनेंट अथॉरिटी मतलब बन के बाहर निकला। ठीक है, तो इस चैप्टर में मतलब वही पढ़ाया जाएगा कि यूएस जो है कैसे मतलब डोमिनेट करता था उस टाइम पे। ठीक है, मतलब सबको वो दिखता था लेकिन वो प्रूव नहीं हो पाता था कि हाँ सच में जो है डोमिनेट कर रहा है। ठीक है, तो वही हम पढ़ेंगे। तो बेसिकली स्टार्टिंग किया गया बिगिनिंग ऑफ द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। ठीक है, बिगिनिंग ऑफ द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर यहाँ बेसिकली यही बताया गया है कि जब सोवियत यूनियन जो है आपका, मैं आपका मतलब एक फ्लो चार्ट जैसा बना दे रहा हूँ। ठीक है, आपको इजी रहेगा। सोवियत यूनियन का आपका डिसइंटीग्रेट कर गया। ठीक है, सोवियत यूनियन आपका डिसइंटीग्रेट कर गया। ठीक है, तो कौन बच गया आपका यूएस। ठीक है, आपका यूएस जो है सुपर पावर इमर्ज कर गया। ठीक है, आपका एक ही सुपर पावर बचा वो था आपका यूएस। सही है, यहाँ बोला गया है यूएस हेगेमनी बिगेन इन 1991। ठीक है, स्टार्टिंग कब हुआ यूएस का हेगेमोनिक बिहेवियर 1991। ठीक है, ये मतलब बोला जाता है लेकिन इसके पहले भी मतलब इसके बाद ही जो है हुआ था। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या बोला गया। देखिए बेसिकली देयर आर टू राइडर्स टू हेगेमनी। ठीक है, यहाँ पे टू राइडर्स के बारे में बात किया गया, टू राइडर्स ऑफ हेगेमनी। ठीक है, बेसिकली कौन कौन से आपका पहला क्या बोला है कि यूएस जो है मतलब सम एस्पेक्ट्स वेयर नॉट ऑब्जर्व्ड इन 1991 बट बैक इन 1954 वर्ल्ड वार सेकेंड के टाइम पे। ठीक है, मतलब हेगेमनी का जो फीचर है वो ऐसा नहीं कि 1991 में ही दिखा गया था, उसके बहुत पीछे भी वर्ल्ड वार सेकेंड के टाइम में भी हम मतलब देख सकते हैं यूएस का हेगेमनिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो हेगेमोनिक स्ट्रक्चर कैन बी सीन बैक इन वर्ल्ड वार सेकेंड के टाइम पे। ठीक है, आपका ये फर्स्ट राइडर है। सेकंड राइडर क्या है, यूएस डिड नॉट स्टार्ट बिहेविंग लाइक हेगेमनिक इन 1991, इट बिकेम क्लियर मच लेटर। ठीक है, मतलब 1991 में ही जो है वो हेगेमनिक मतलब बिहेवियर नहीं दिखा रहा था। ठीक है, ये बहुत बाद में क्लियर हुआ था। ठीक है, ये फैक्ट जो है कि 1991 में यूएस अपना हेगेमनिक मतलब अपीयरेंस नहीं दिखाया था, वो ये जो मैटर है बहुत बाद में जो है आपको डिस्क्लोज हुआ था। ठीक है, जब सबको जो है पता चला था, तब अब जो हम एक इंस्टेंस देखेंगे जहाँ पे ये प्रूव होता है कि यूएस जो है अपना जो हेगेमनी जो है मतलब धीरे धीरे जो है प्रूफ कर रहा था। ठीक है, देखिए 1990 में जो है आपका इराक जो है कुवैत को इन्वेट किया था, अटैक किया था। ठीक है, तो इसको हम पहले रब आउट करते हैं। ये क्या बोला गया 1990 में। ठीक है, 1990 अगस्त में। ठीक है, क्या हुआ था, इराक कुवैत को अटैक किया था। ठीक है, इराक क्या किया था, कुवैत पे जो है आपका अटैक किया था। ठीक है, तो इसको बेसिकली हम लोग बोलते हैं गल्फ वार। ठीक है ना, गल्फ वार, इसको हम बोलते हैं गल्फ वार। ठीक, तो इराक कुवैत पे अटैक किया था। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस फेल टू स्टॉप द एग्रेशन और एग्रेसिव बिहेवियर ऑफ इराक, सो लिबरेशन ऑफ कुवैत वाज डन बाय फोर्स। ठीक है,
यूनाइटेड नेशन जो थे, जो यूएन थे, वो मतलब कोशिश किए थे, ठीक है, क्या कोशिश किए थे, इराक को रोकने का, कि तुम कुवैत पे अटैक ना करो या फिर ये जो एग्रेशन दिखा रहे उसको बंद कर दो, ठीक है। लेकिन इराक नहीं माना, ठीक है, इराक नहीं माना। तो इस जो कुवैत का जो लिबरेशन हुआ था या फिर कुवैत को जो मतलब वहाँ से छुटकारा मिला था बाय फोर्स, ठीक है, मतलब जो है यूएन जो है मतलब फोर्स भेजे थे, ठीक है ना, बोल सकते हैं कि मिलिट्री इंटरवेंशन हुआ था वहाँ पे, सही है। तो ये वही बोला जा रहा है। 6,60,000 ट्रूप्स भेजा गया था, ठीक है, 34 कंट्रीज से 6,60,000 ट्रूप्स भेजा गया था। 34 कंट्रीज सब मिला के जो है 6,60,000, ठीक है, 6,60,000 फोर्सेस मतलब भेजा गया था, सही है। 34 कंट्रीज मिला के भेजे थे 6,60,000 ट्रूप्स। मतलब ये इराक के अगेंस्ट मतलब ये लोग लड़े थे, ठीक है, इराक से ये लोग लड़ाई किए थे और इराक को डिफीट कर दिए थे, ठीक है, डिफीटेड इराक, ठीक। तो हम जानते हैं कि 34 कंट्रीज से सेना मिला के इतना गया था, ठीक है ना, हम ये जानते हैं। आगे देखिए क्या बोला गया, इसको मतलब बोलते हैं फर्स्ट गल्फ वॉर, ठीक है। यूएन ऑपरेशन वाज ओवरवेलमिंगली अमेरिकन, ठीक है। नियरली 75% कोलिशन फोर्सेस वेयर फ्रॉम द यूएस। तो क्या बोला गया, ये जो ट्रूप है आपका 6,60,000, इसमें से जो है 75% का भी जितना भी मतलब कोलिशन फोर्स था वो आपका कहाँ से था, यूएस से था, ठीक है। और ये जो ऑपरेशन था बेसिकली ये हम बोल सकते हैं यूएस के द्वारा ही किया गया था, सही है। ओवरवेलमिंगली यूएस का बारे में मतलब यूएस के लिए बोला गया है, ठीक है, मतलब अमेरिकन। यूएन ऑपरेशन वाज ओवरवेलमिंगली अमेरिकन, मतलब हम बोल सकते हैं कि यूएस को फॉलो करके ही जो है यूएन मतलब अपना डिसीजन लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एक टाइप का आपका हेगेमनी जो है प्रूव होता है, ठीक है, यहाँ पे जो है यूएस का हेगेमनी जो है प्रूव होता है, ठीक है। हम क्या जानते हैं कि 34 कंट्री से इतना ट्रूप गया था, लेकिन बाद में क्या पता चलता है कि इसमें से 75% आपका यूएस का था, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। तो यहाँ पे वही बोला गया 25% ऑफ कोलिशन फोर्सेस वेयर फ्रॉम यूएस, ठीक है, यही बोला गया। और जो यूएन ने जो कदम उठाया था ये यूएस के पूछने के बाद या फिर बोल सकते हैं यूएस का इंटेंशन से ही एक टाइप का हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे वही बोला जा रहा है। देखिए जो फर्स्ट गल्फ वार हुआ तो इसे जो है लोग बहुत कुछ जान गए, ठीक है, क्या जान गए इसका हम रिकॉर्ड करते हैं। यूएस का सिर्फ हेगेमोनिक बिहेवियर नहीं, यूएस हेगेमनी मतलब डोमिनेंस क्यों दिखा रहा है वो भी लोगों को पता चल गया, ठीक है, मतलब क्यों दिखा पा रहा है हम बोल सकते हैं, ठीक है। हेगेमनी तो आपको दिखा यूएस का, एक गल्फ वार में आपका हेगेमनी तो दिख गया, लेकिन ये हेगेमनी क्यों दिखा पा रहा है, रीज़न भी जो है आपका सामने आ गया, ठीक है। क्या था, जब गल्फ वार हुआ तो लोगों को पता चल गया कि कितना वास्ट टेक्नोलॉजिकल गैप है यूएस और जो अदर कंट्रीज हैं उनमें, ठीक है। यूएस जो है बहुत ही ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांस था, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा जो हम बोल सकते हैं एडवांस था। और उस टाइप का जो वॉर हो रहा था ना उसको लोग लाइव दिखा रहे थे, ठीक है, बड़े बड़े स्क्रीन पे जो है लाइव दिखा रहे थे, ड्रोन्स का यूज़ किया गया था। तो मतलब यहाँ पे ये बता रहा है कि यूएस जो है मतलब कितना ज़्यादा जो है टेक्नोलॉजिकली एडवांस था, ठीक है, यहाँ पे वही बताने का कोशिश किया गया है, ठीक है। तो हेगेमनी दिख गया, लेकिन हेगेमनी वो क्यों मतलब जो अपना डोमिनेंस है वो कैसे कर पा रहे थे वो भी यहाँ पे दिख गया, ठीक है। आपका ह्यूज टेक्नोलॉजिकल गैप दिखा, मतलब क्या रीजन था हेगेमनी का, ह्यूज टेक्नोलॉजिकल गैप, ठीक है, हम बोल सकते हैं क्या रीजन था आपका हेगेमनी का, ह्यूज टेक्नोलॉजिकल गैप। आगे बढ़ते हैं। स्मार्ट बॉम्ब्स एंड लाइव टेलीकास्ट ऑफ अटैक्स ऑन इराकी फोर्सेस, ठीक है, स्मार्ट बॉम्ब्स वो लोग यूज़ करते थे यूएस लोग, ठीक है। और लाइव टेलीकास्ट हुआ था उस टाइम पे, ये जो अटैक हो रहा था उसका लाइव टेलीकास्ट किया गया था, ठीक है। इराकी फोर्सेस पे जो अटैक चल रहा था उस टाइम पे उसको वो लोग क्या किया था, लाइव टेलीकास्ट कर दिया था। तो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांस था। कंप्यूटर वार भी बोला गया था और वीडियो गेम वार भी उस मतलब गल्फ वार को बोला जाता है, ठीक है। कंप्यूटर वार और वीडियो गेम वार या एक जनरल नॉलेज के हिसाब से पकड़ सकते हैं, ठीक है। गल्फ वार को बोला जाता है कंप्यूटर वार और वीडियो गेम वार भी बोलते हैं, वीडियो गेम वार, ठीक। तो ये गया आपका हेगेमनी का मुद्दा। Incredibly, the US may actually have made a profit from the war. According to many reports, the US received more money from countries like Germany, Japan and Saudi Arabia, ठीक है। मतलब देखिए
वॉर में जो है आपको मनी स्पेंड करना पड़ता है, ठीक है, आपका मनी जो है स्पेंड होता है, ठीक है। लेकिन ये जो गल्फ वॉर हुआ था इसमें जो है यूएस जितना स्पेंड किया था उससे ज़्यादा उसको फिर वो मतलब वो गेन कर गया, ठीक है। जर्मनी, जापान और सऊदी अरेबिया जो इसको पेमेंट कर दिया था, ठीक है। ये बहुत मतलब रिपोर्ट्स का बोलना है, ये मेरा बोलना नहीं है, ये रिपोर्ट्स का मानना है, सही है। यहाँ पे वही बोला गया। अब हम पढ़ेंगे द क्लिंटन ईयर्स, ठीक है। क्लिंटन ईयर्स के बारे में हम पढ़ेंगे, तो इसको पहले रब आउट करते हैं। क्लिंटन ईयर्स, तो क्लिंटन के पहले जो आपका हम बोल सकते हैं जो प्रेसिडेंट थे आपका वहाँ के, ठीक है, तो आप कहते हैं जॉर्ज H.W. बुश, ठीक है, जॉर्ज H.W. बुश, मैं यहाँ मेंशन करता हूँ जॉर्ज H.W. बुश, ठीक है। तो गल्फ वॉर को जो है इन्होंने ही करा, इन्होंने इनिशिएट किया था, ठीक है, हम बोल सकते हैं। तो इन्होंने गल्फ वॉर कराया, ठीक है। गल्फ वॉर सक्सेस भी था, लेकिन इसके बावजूद भी जो है क्लिंटन जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीत गया, ठीक है। ये H.W. बुश जो है नहीं जीत पाया, ठीक है। गल्फ वॉर कराने के बावजूद भी जो है H.W. बुश प्रेसिडेंशियल इलेक्शन नहीं जीत पाया, और उसका जगह पे कौन आया, आपका क्लिंटन, ठीक है। यहाँ पे वही बोला गया। देखिए इन दोनों के बीच में जो आपका एक मेजर डिफरेंस हम बोल सकते हैं जॉर्ज H.W. बुश और आपका क्लिंटन के बीच में जो है, बेसिक ये लोग को जो आप बोल सकते हैं एग्जीक्यूटिव का जो तरीका था वही आपका मेन डिफरेंस था, ठीक है। तो जो जॉर्ज H.W. बुश थे ये बेसिकली जो है आपका हम बोल सकते हैं कि इंटरनेशनल अफेयर से जुड़े रहते थे, ठीक है। इंटरनेशनल अफेयर से ये मतलब जुड़े रहते थे, ठीक है, बेसिकली मिलिट्री के लेकर, ठीक है, मिलिट्री को लेके। और जो क्लिंटन थे ये आपका जो है डोमेस्टिक अफेयर को लेके, डोमेस्टिक अफेयर मतलब अपने देश के अफेयर को लेके जो है थोड़ा ज़्यादा बहुत मतलब थोड़ा ज़्यादा बिजी रहते थे, ठीक है। और ये उतना मिलिट्री इंटरवेंशन नहीं दिखाए थे, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि ये नहीं दिखाए थे। दो इंस्टेंसेस यहाँ पे बुक में प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रूव होता है कि क्लिंटन भी जो है जब मतलब हुआ तब जो है आपका मिलिट्री को यूज़ किए थे, लेकिन बेसिकली इनका जो अफेयर था बोल सकते हैं इनका जो मुद्दा था वो आपका डोमेस्टिक ही था, ठीक है, अपने मतलब यूएस को लेके ही था। लेकिन इनका इंटरनेशनल अफेयर भी बहुत सारा था H.W. बुश का, और ये मिलिट्री में बहुत ज़्यादा जो है मतलब फोकस रखते थे, ठीक है। तो और इनका जो है डोमेस्टिक अफेयर था, अपने मतलब कंट्री को जो है संभालने में ये लगे रहते थे, ठीक है। यहाँ मतलब ये बोला गया है क्लिंटन जो है मतलब 8 साल के लिए प्रेसिडेंट थे, ठीक है। हिज फोकस वॉज प्राइमरीली ऑन इंटरनल अफेयर रादर देन मिलिट्री पावर एंड सिक्योरिटी, जो मैंने आपको पहले ही बताया, डोमेस्टिक अफेयर या फिर इंटरनल अफेयर, ठीक है। तो मिलिट्री इनका क्या था, मिलिट्री एंड सिक्योरिटी, ठीक है, और इनका आपका था इंटरनल अफेयर। ये मतलब इंटरनल अफेयर को लेकर ज़्यादातर मतलब बिजी रहते थे, लेकिन जो जॉर्ज H.W. बुश थे वो मिलिट्री, सिक्योरिटी और इंटरनेशनल अफेयर में जो है बोल सकते हैं कि बिजी रहते थे, ठीक है, एक टाइप से हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे वही बोला गया। तो ये आपको बेसिक डिफरेंस है दोनों के बीच में, सही है ना, यहाँ पे वो बताया गया। यूएस ऑक्यूपेशन डिड यूज इट्स मिलिट्री पावर ड्यूरिंग क्लिंटन ईयर्स, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे बोला गया है कि कब कब जो है क्लिंटन अपना मतलब मिलिट्री को यूज़ करते थे, ठीक है। तो बेसिकली 1999 का बात बोला गया, ठीक है, 1999 के बाद बोला गया। कोसोवो प्रोविंस में जो है कोसोवो, तो प्रोविंस ऑफ कोसोवो में जो है आपका अल्बेनियन पॉपुलेशन थे, ठीक है, अल्बेनियन पॉपुलेशन मौजूद थे, ठीक है। तो जो अल्बेनियन पॉपुलेशन थे वो मतलब यूगोस्लावियन को पसंद नहीं थे, ठीक है। यहाँ पे वही बोला गया 1991 में कोसोवो प्रोविंस हैड अल्बेनियन पॉपुलेशन एंड यूगोस्लावियन एक्टेड अगेंस्ट देम, ठीक है। तो अल्बेनियन पॉपुलेशन के अगेंस्ट में कौन एक्ट किया था, आपका यूगोस्लावियन, जो यूगोस्लावियन थे वो जो है इनके अगेंस्ट में एक्ट किए थे, ठीक है। अल्बेनियन पॉपुलेशन के अगेंस्ट में एक्ट किए थे आपका यूगोस्लावियन, ठीक है। इन रेस्पॉन्स नाटो एयरफोर्स बॉम्ब लैंडेड इन यूगोस्लाविया एंड स्टेशन नाटो फोर्सेस इन कोसोवो। तो इसका रिस्पॉन्स में क्या था, आपका जो क्लिंटन थे वो क्या किए कि जो हम बोल सकते हैं बॉम्ब गिरवाए थे यूगोस्लाविया पे, ठीक है, और कोसोवो पे जो है नाटो का इस्टेब्लिशमेंट कर दिए थे। तो नाटो का इस्टेब्लिशमेंट क्या हुआ आपका कि जो कोसोवो का जो इलाका था वो आपका चला आया किस में,
यूएस के अंडर में आ गया। ठीक है, यहाँ पर वही बोला गया है। आगे बढ़ते हैं। मतलब ये इंस्टेंसेस बताया गया है जब जो है हम बोल सकते हैं कि क्लिंटन भी जो है अपना मिलिट्री को यूज़ किए थे। ठीक है, तो यहाँ पे वही बताया गया। आगे बढ़ते हैं। Another significant US military action during the Clinton years was in response to the bombing of the US embassies in Nairobi, Kenya and Dar es Salaam, Tanzania in 1998. These bombings were attributed to Al-Qaeda, a terrorist organization strongly influenced by extremist Islamic ideas. ठीक है, तो मतलब बताया गया है कि 1998 के टाइम में जो है, ठीक है, फिर हम आते हैं 1998 के टाइमलाइन पे। सही है कि यूएस के कुछ एम्बेसी या फिर कुछ इलाका में जो है अल-कायदा बोल के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो बॉम्बिंग किया था। ठीक है, कौन कौन से ये बताया गया? नायरोबी, केन्या, ठीक है, नायरोबी, केन्या, दार ए सलाम, और आपका बोला गया तंजानिया। ठीक है, तंजानिया। तो इन कुछ एरिया में जो है यूएस के कुछ मतलब हम बोल सकते हैं यूएस एम्बेसीज पे जो है अल-कायदा टेररिस्ट जो है बॉम्बिंग कर दिया था। ठीक है, 1998 का टाइमलाइन का बात है। तो विद इन फ्यू डेज ऑफ दिस बॉम्बिंग प्रेसिडेंट क्लिंटन ऑर्डर ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच। ठीक है, तो क्लिंटन क्या किए, अपना एक ऑपरेशन बनाए, मतलब जिसका नाम था इनफाइनाइट रीच। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था इस मिशन का कि जो अल-कायदा मतलब टेररिस्ट का जो कैंप है वहाँ पे जो है अटैक करना है। ठीक है, उसको मतलब पूरा ख़त्म कर देना। ठीक है, तो ऐसा ही हुआ था। ठीक है, सूडान और अफगानिस्तान में जो है अटैक हो गया था। ठीक है, द यूएस डिड नॉट बॉदर अबाउट द यूएन सैंक्शन। देखिए यहाँ पे फिर से जो है उसका यूएस का हेगेमनी को दिखाया जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ था, सूडान में एंड अफगानिस्तान में जो है, सूडान एंड अफगानिस्तान में जो है बॉम्बिंग कर दिया। किसने? क्लिंटन ने बॉम्बिंग करवा दिया। ठीक है, मतलब मिशन इनफाइनाइट रीच जिसके अंडर में बॉम्बिंग किया गया था सूडान और अफगानिस्तान में। ठीक है, अल-कायदा ग्रुप को एलिमिनेट करने के लिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे मतलब बोला गया है कि यूएस जो है यूएन से पूछने मतलब सहमति लेना यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं समझा था। ठीक है, यूएस उस टाइम पे गुस्से में था क्योंकि अल-कायदा जो है कुछ दिन पहले ही नायरोबी, केन्या, दार एस सलाम, तंजानिया में बॉम्बिंग करवा दिया था अल-कायदा। ठीक है, तो यूएस जो है मतलब ये सब कोई इंटेंशन नहीं था यूएन से पूछने का। ठीक है, कि ऐसा किया जाए ना किया जाए, वो जो है बॉम्बिंग कर दिया। ठीक है, उसको जो मन में आया वो कर दिया। सही है, तो मतलब यहाँ पे वही बोला गया। और मतलब वो जो एरिया जो टारगेटेड था वहाँ पे जो हम बोल सकते हैं कुछ कॉमन पीपल भी थे। ठीक है, कुछ कॉमन पीपल भी थे जिनका कोई गलती था नहीं, फिर भी जो उनको जो जुर्माना भुगतना पड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे वही बोला जा रहा है। देखिए, इट वाज एलेज्ड दैट सम ऑफ द टारगेट्स वेयर सिविलियन फैसिलिटीज इन अनकनेक्टेड टू टेररिज्म। इन रेट्रोस्पेक्ट दिस वाज मेयरली द बिगिनिंग। ये एक शुरुआत था हम बोल सकते हैं, यूएस हेगेमनी का शुरुआत था हम बोल सकते हैं। सही है, तो यहाँ पे आपको वही बताया गया। तो बेसिकली यहाँ पे इतना ही है, आगे बढ़ेंगे। 9/11 एंड द ग्लोबल वॉर ऑन टेरर। ठीक है, 9/11 का घटना को यहाँ पे बताया जाएगा। आज जो उसके 9/11 तक ही पढ़ेंगे, उसके बाद जो है आपका इराक इन्वेशन, हेगेमनी एज हार्ड पावर, हेगेमनी एज सॉफ्ट पावर, हम पार्ट 2 में कवर अप करेंगे। ठीक है, तो 9/11 क्या बताया गया, वही आपका 11 सितंबर 2001 के बारे में बात किया है। ठीक है, 19 हाईजैकर्स hailing from a number of Arab countries took control of 4 American commercial aircraft shortly after takeoff। अच्छा ठीक है, इसको अच्छे से समझते हैं। ठीक है, इसको पहले रब आउट करते हैं। इसको रब आउट करते हैं और आते हैं हम लोग 9/11 पे। सही है, 9/11 ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ था, 11 सितंबर 2001 का टाइम बात बताया गया। ठीक है, 11 सितंबर 2001। ठीक है, इसमें क्या होता, कुछ अमेरिकन प्लेन्स को जो हाईजैक कर लिया गया था। ठीक है, हाईजैक किया गया था। ठीक है, 19 हाईजैकर्स थे जो मतलब
अरेबियन कंट्रीज से आए थे, ठीक है। उन्होंने क्या किया था, इसको जो है प्लेन को जो हाईजैक कर लिया था, 4 प्लेन को, कमर्शियल एयरक्राफ्ट को, ठीक है। और उसको मतलब क्या किया था कि जो बोल सकते हैं यूएस का जो इंपॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर्स थे या फिर हम बोल सकते हैं हेडक्वार्टर्स थे, वहाँ पे जो है उनको मतलब उनको ज़बरदस्ती लैंड करवा दिए थे, मतलब बोल सकते हैं कि एक्सीडेंट करवा दिए थे, ठीक है। देखिए क्या बोला गया, टू कंट्रोल ऑफ 4 अमेरिकन कमर्शियल एयरक्राफ्ट शॉर्टली आफ्टर द टेक ऑफ एंड फ्लू देम इनटू इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स इन द यूएस। One airliner each crashed into the north and south towers of the World Trade Center in New York. A third aircraft crashed into the Pentagon building in Arlington, Virginia, where the US Defense Department, मतलब जो important centers थे US के, वहाँ पे जो है ये जो है बोल सकते हैं कि क्रैश करवा दिए, प्लेन क्रैश करवा दिए। जो 2 प्लेन थे वो आपका नॉर्थ और साउथ टावर में जाके लड़ते हैं, मतलब टकरा गए थे। वर्ल्ड टावर जिसको मतलब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जिसको बोला जाता है, ठीक है। सही है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के 2 टावर जो थे, साउथ टावर और नॉर्थ टावर में जब जो है दो एयरक्राफ्ट जाके एक्सीडेंट करवा दिए थे वो लोग, ठीक है। और जो बाकी 2 था उसमें से एक जो आपका पेंटागन बिल्डिंग में आपका बेसिकली क्या था, यूएस का डिफेंस डिपार्टमेंट था, ठीक है, पेंटागन बिल्डिंग में, ठीक है। मैं मेंशन कर देता हूँ आपका 4 एयरक्राफ्ट को वो लोग हाईजैक किए थे, 1 और 2 जो है नॉर्थ एंड साउथ टावर में जाके टकराए थे, जो कि था आपका वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का बेसिकली हेडक्वार्टर के बारे में बोला गया, ठीक है। जो तीसरा था आपका पेंटागन बिल्डिंग में जाकर टकरा गया था, पेंटागन बिल्डिंग, ठीक है। पेंटागन बिल्डिंग यहाँ पे क्या था आपका यूएस का डिफेंस हेडक्वार्टर था, ठीक है। और चौथा कहाँ था हम देखते हैं, कैपिटल बिल्डिंग ऑफ द यूएस कांग्रेस, ठीक है। कैपिटल बिल्डिंग ऑफ यूएस कांग्रेस, ठीक है। कैपिटल बिल्डिंग ऑफ यूएस कांग्रेस, ठीक है। तो ये जो 4 एयरक्राफ्ट थे 4 जगह पे इन्होंने क्रैश करवा दिया था, ठीक है। 9/11 का बात है, 11 सितंबर 2001, सही है। बेसिकली इसी को बोला गया है। तो द अटैक्स किल नियरली 3000 persons in terms of their shocking effect on Americans. They have been compared to the British burning of Washington DC in 1814 and the Japanese attack on Pearl Harbor in 1941. However, in terms of loss of life, 9/11 was the most severe attack on US soil since the founding of the country 1776. मतलब ये बोला जाता है कि ये जो इंसिडेंट हुआ था ये आपका जो है मतलब इसमें सबसे ज़्यादा लोग मारे गए थे, ठीक है। 9/11 का जो अटैक हुआ था, ठीक है, यहाँ पे वही बोला गया। The US response to 9/11 was swift and ferocious. तो US जो भी है मतलब तगड़ा जवाब दिया इसका, ठीक है। 9/11 जो अटैक था उसका जो है US जो है तगड़ा जवाब दिया था, सही है। तो उसमें क्या हुआ था, Clinton had been succeeded in the US presidency by George W. Bush of the Republican Party, son of the earlier President George H.W. Bush. Unlike Clinton, Bush had much harder view of US interest and of the means by which to advance them. As a part of its global war on terror, the US launched Operation Enduring Freedom, ठीक है। तो US का लॉन्च किया, मतलब इसका जवाब देने के लिए 9/11 का जवाब देने के लिए US लॉन्च किया ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, ठीक है। ये ऑपरेशन वो लोग लॉन्च किया, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, ठीक है। इसका मेन मोटो क्या था वो भी हम जानेंगे। Against all those suspected to be behind this attack, mainly Al-Qaeda and the Taliban regime in Afghanistan. The Taliban regime was easily overthrown, but remnants of the Taliban and Al-Qaeda have remained potent, as is clear from the number of terrorist attacks launched by them against Western targets since. The US forces made arrests all over the world, often without the knowledge of the government. देखिए यहाँ पे फिर जो है यूएस का हेगेमनी को दिखाया गया एक टाइप से, ठीक है। तो ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम के तहत जो है हम बोल सकते हैं यूएस के जो फोर्सेस थे वो चारों तरफ मतलब अरेस्ट करने लगे लोगों को, ठीक है। मतलब उनको अगर थोड़ा सा सस्पेक्ट हो रहा था कि हाँ ये कनेक्टेड हो सकता है अल-कायदा से या फिर तालिबान से, तो वो क्या कर देते थे, उनको अरेस्ट करना शुरू कर देते थे, ठीक है। इसके लिए आपका यही मुद्दा है, वो अरेस्ट करना शुरू कर देते थे और हम बोल सकते हैं कि उनको अपने कब्जे में रखते थे, सही है। often without the knowledge of the government of the persons being arrested, transported these persons across countries and detained them in secret prisons. Some of them were brought to Guantanamo Bay in US naval base in Cuba, where the prisoners did not enjoy the protection of international law or the law of their own country or that of the US. Even the UN representatives were not allowed to meet these prisoners. आप यहाँ देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा मतलब डोमिनेंस जो है यूएस यहाँ पे दिखा रहा है
यूएस क्या करता था कि दूसरे कंट्री से जो मतलब जो सस्पेक्टेड था अल-कायदा और तालिबान से मतलब जुड़े रहने का, वहाँ से लोग पकड़ के लाते थे अपने अपने देश में। और वो जहाँ से लोग पकड़ के ला रहे हैं उस कंट्री को मतलब इन्फॉर्मेशन भी नहीं है कि वहाँ से लोग पकड़ के लाया गया है यूएस में। तो आप सोच सकते हैं। और ये मतलब उनको ऐसा जगह रखा जाता था जहाँ पे उनसे कोई नहीं मिल सकता है। इवन जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो भी जो है नहीं मिल सकते थे उन प्रिजनर्स से। ठीक है, तो मतलब एक टाइप का बोल सकते हैं कि जो लॉ था, बेसिक जो लॉ था वो उसका एवोल्यूशन हो रहा था। ठीक है, उसका करप्शन हो रहा था, हम बोल सकते हैं। यहाँ पे वही बोला गया। ठीक है, तो बेसिकली आपका इतना ही है यहाँ पे। सही है। अब इराक इन्वेशन जो है हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। सही है, तो बेसिकली यहाँ पे इतना ही। 9/11 का यहाँ पे वही है। 9/11 हुआ था जिसका मतलब हम बोल सकते हैं जिसका अगेंस्ट में यूएस ने लॉन्च किया था ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक रहेगा। ठीक है, मिलेंगे हम पार्ट 2 में। तो जो मैं हमेशा बोलता हूँ आज ही बोलूँगा, खुद सीखिए, दूसरों को सिखाइए, लेट्स अंडरस्टैंड। सही है, कुछ सीख के जाइए। अच्छा लगे लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगे डिसलाइक कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ सीख के जाइए। ठीक है, मेरा वही मानना है कि सीखना ज़रूरी है। इसलिए जितना हो सके जो है इसको शेयर कीजिए, लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि नोटिफिकेशन जो आपको मतलब सबसे पहले मिल जाए। सही है, तो बस इतना ही बोलना है। बाय फॉर टुडे, मिलता हम लोग पार्ट 2 में।